चलो यार। हेलो 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 हेलो। हेलो आज हेलो। देखो हमारे साथ कौन है ये क्लीन शेव लड़का, कौन है ये? अब ऐसे बेइज्जती किया जाएगा, मुझे पता नहीं था। ऐसे 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 मीटिंग अरे, वगैरह में, हाँ। ये बेइज्जती नहीं है, ये तो तारीफ है, तारीफ। हम हाँ तो तारीफ है मेंटेन ये नहीं तो। रखते अपने बताना, आप को। हाँ। ये अच्छा, पहली बार सुना है मतलब ये, थैंक्स। हाँ, मैं ये कॉम्प्लीमेंट था, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। देखो, हमारे सीनियर आप हो कर बट दो। हम आपके सीनियर लग रहे हैं। नहीं। नहीं, हो भी सीनियर आप ही लोग हो, हम तो अभी भी स्टूडेंट है, आप लोग काम कर रहे हो। ओहो। हाँ, इंडस्ट्री इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में अनमोल हम लोग थोड़ा आगे आ गए ना। मास्टर्स नहीं हाँ। करी हमने। सिखा दिया अरे थोड़ा। बट अरे बट मैं आपको इंटरेस्टिंग अरे। चीज बताऊं। अनमोल का मास्टर्स का प्लान था, हम्म। शुरू में तो मेरा भी था। तो शुरू में व्हेन वी अच्छा। एंटर्ड द कॉलेज फर्स्ट ईयर में मेरा गेट का प्लान था, हम्म। अनमोल का भी। तो मेरे को तो फर्स्ट ईयर में समझ आ गया अच्छा। अपने बस का नहीं है। तो आई ड्रॉप। ठीक है। तो हम्म। अनमोल और हितेश ने कंटिन्यू करा, इनको थर्ड ईयर में जाके समझ आया हम्म। कि अपने बस का नहीं है। तो अरे यार, इन्होंने तो एक आधा गैप विश्रुत ले लो। भाई लेके। आपको, अरे आप तो ज्यादा रिलेट कर पाओगे यार, इसी से थे तो क्या ही करते, क्या ही ऑप्शंस बच जाती हैं। ऐसा क्यों है, इसी से भी काफी लोग करते हैं भाई, एमटेक मैंने देखा। नहीं नहीं, तो वही तो हाँ। कह रहा ऐसा हूँ, तो नहीं एमटेक की कि तो है ऑफर ही नहीं ऑप्शन। करते। एमटेक की तो है ऑप्शन, ऐसा और नहीं क्या है। है। आओ, दुनिया देखो, कनाडा वनेडा आओ, अमेरिका आओ। है भाई। खैर, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ मैं। आप लोग मुझे बड़े हो, आप लोग प्रोफेशनल हो, हम स्टूडेंट हैं, ज्ञान इस डायरेक्शन में आनी ओहो। चाहिए। यार ज्ञान इस आपके डायरेक्शन में, आपके इधर इस आनी चाहिए। आपके इस बात पर तो हम यही कहेंगे, पैसा वूसा नहीं है हमारे पास। नहीं तो हम भी अमेरिका में ही होते। पैसा हम्म। किसके पास है भाई? आप सही तो है। डॉलर्स में कमा रहे हो, अब क्या करें। हाँ हाँ हाँ। कमाना अभी। हाँ, डॉलर यार में खर्च भी होते हैं, वही प्रॉब्लम ये है। हाँ, नहीं विश्रुत भाई, कमाना शुरू हो गया? कमाना शुरू हो गया? हम्म। साथ साथ में ही कर रहे कमाना होंगे। यहाँ पे, हाँ, साथ ही साथ होता है, मतलब मैं यहाँ पे ट्यूशन, वो टीचिंग असिस्टेंट, तो उसका भी पेमेंट अच्छा। मिलता है, ट्यूशन वेवर मिलता है साथ में। सही है। तो आर्ली हम्म। बेसिस पे मिलता है, लाइक कैसे पे करते हो? पे करता ही नहीं हूँ, मतलब मैं जब आया था तो आया था तो मुझे लोन लेके आना पड़ा था, कि दिखाना पड़ा था वीजा हाँ के लिए कि मेरे पास एक हाँ। अप्रूव्ड लोन लेटर है। लेकिन ऐसा राइट। होता है कि मतलब मेरे लोन जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजती है, और उससे लिविंग एक्सपेंस, मतलब ट्यूशन फीस कट के लिविंग एक्सपेंसेस आता था मेरे अकाउंट में। अब हम्म। होता ये है कि जितना ट्यूशन फी है वो कटता नहीं है, वो वापस उन्हीं को रीपे हो जाता है बिना इंटरेस्ट के, और जो लिविंग एक्सपेंसेस वो मेरे अकाउंट में आता है। मैं हम्म। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट हूँ, तो मुझे वेव ऑफ हो गया मेरे ट्यूशन फी एंड इसके अलावा जो भी होता है मेडिकल इंश्योरेंस या फिर जिम की फीस, जो भी मिसलेनियस खर्चे जितने होते हैं, वो इट्स कवर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। ऐसा होता नहीं सही है, इस चीज पे ना थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमारे कुछ जूनियर्स है है। जरूर। जिनका वैसा ही प्लान है आपसे जरूर। इंस्पायर होके। हाँ, वो उधर ऐसा टहलना है चाहते हैं। हाँ। और हमारा भी, करो हमारा बहुत। भी। जो हाँ भी, मैं। जैसे भी मैं हाँ हेल्प कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो आई हाँ एम हाँ। ऑलवेज। श्योर श्योर श्योर, हाँ नहीं, वो मुझे हमें बोला पता गया है। था कि हिंदी में बात करना है, अंग्रेजी में नहीं, तो मैं प्रयत्न करूंगा। हाँ प्रयत्न, अरे मैं बताता हूँ, अरे यूएस वालों की हिंदी ना इंडिया वालों से ज्यादा अच्छी होगी आजकल, पता है आपको? बिल्कुल, मेरी मम्मी हिंदी टीचर है, अगर मैं गलती से भी कोशिश करूंगा बोलती तो यहाँ पे पड़ता ही चप्पल। हम्म। बोलना पड़ेगा, अच्छा, प्रयत्न आपके करूंगा। मम्मा कहाँ पर है। मैं हैदराबाद में, मम्मी पापा दोनों हैदराबाद में भी। अच्छा। मम्मी टीचर थी, अभी मतलब घर पे ही रहती हैं, और पापा बिजनेस, उनका खुद का फैक्ट्री। हम्म। ठीक है, ठीक है। सही है। अनमोल, अनमोल ये सब कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा ना विश्व भाई का इंट्रो दे दो, एज फार एज यू नो ओह। हिम। हाँ। अच्छा। अच्छा भाई, विश्रुत भाई, ठीक है, ये हमारे सीनियर के सीनियर है, ठीक है, तो इज अवर सुपर सीनियर्स, सुपर ईसी से सीनियर। ही है। हम्म और ये मेरे साथ नाट्यशाला में थे। और हम्म। ये उन मेंबर्स में से थे जो हमारे साथ सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं। ठीक, हाँ, तो तुम मतलब तो इनके बैच तुम्हारे में साथ थे। ये नाट्यशाला में नहीं थे, तुम इनके साथ नाट्यशाला में थे, 2 साल पहले हाँ। आगे थे। हाँ। हाँ, मैं इनके साथ नाट्यशाला में था। हाँ ठीक। हाँ। हमने साथ एक्चुअली में ले लिया करेक्ट। था अनमोल तो को। तो हमने साथ में गए हुए हैं बहुत।
एक दो प्लेस भी किए हमने। और जो हम्म हमारी इंटरेक्शन हुई थी वो मेनली हम्म, वाया नाट्यशाला ही हुई थी। अच्छा। ठीक। और इनके थोड़े बहुत दो तीन किस्से मुझे पता है। ठीक है। हाँ। इनका जैसे इन्फोसिस वाला किस्सा पता है। और हम्म। एक दो और किस्से पता है इनके साथ कुछ हुआ है। जॉब वगैरह का चक्कर भी पड़ा था इनका। वो भी हाँ थोड़ा हाँ बहुत हाँ पता है, वो हम्म। हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे हाँ, क्या किससे हुआ वो था नोट इनके डाउन साथ। कर लो। हाँ, हाँ। तो इनके इनसे साथ क्या थोड़ी। हुआ था। और हम्म और वो मतलब ऐसा था इनके साथ कुछ हुआ था जॉब के रिलेटेड। बट हम्म, उसका इन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा था। ठीक हाँ है, हाँ, तो इनके राइट। लाइफ पर। ठीक है, वो पॉजिटिव प्रिटी इम्पैक्ट था। एक्यूरेट। हाँ। तो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले विश्रुत भाई, ये बताओ, आप पीयूएसएसजीआरसी कैसे पहुंचे। अच्छा, ओह हाँ पीयूएसएसजीआरसी से पहले, अच्छा, सॉरी, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट। पीयूएसएसजीआरसी से पहले दैट्स विश्रुत ओके। भाई, बिकॉज वी नो अ वेरी लिटिल ऑफ यू, हमें और भी जानना है। तो कॉलेज पीएसएससी में से पहले। हाँ हाँ, 2014 में अच्छा। यू एंटेड राइट, 2014 अगस्त, इफ आई एम करेक्ट, हम्म। राइट? राइट। So राइट। prior to that, where you used to, मतलब what Vishrut Shah was like, how would you define Vishrut क्या था तब 2014 अगस्त से पहले, and what he used to do IIT JEE prep या क्या था, मतलब what were you doing, where you were? तो पहली बात तो मेरा नाम विश्रुत झा है। हाँ, सॉरी, अच्छा। सॉरी। यस एंड आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम नॉर्थ बिहार, मधुबनी। एंड हम्म मैं रहता था हैदराबाद में। हैदर हम्म मतलब मैंने अपनी हाई स्कूल हैदराबाद में की है। एंड उसके हम्म, बाद मैंने 11th में किया था हैदराबाद में ही फिरजी से, एंड 12th मैंने किया था दिल्ली से। और हाँ, मैं मोस्टली प्राइमरली आईआईटी जी के लिए ऑब्वियसली मतलब प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि सब लोग किए जा रहे थे। एंड अदर देन दैट आई मेरा जेई मेन और आईआईटी जेई के अलावा मेरा कोई मतलब उतना ज्यादा मतलब था नहीं। मतलब जैसे लोगों के मतलब पहले से सोच रखते हैं कि हाँ मणिपाल बीआईटी है, या जो जो भी अदर ऑप्शंस जो भी होते हैं वो चले जाएंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं तो मतलब भ्रम में था कि भाई आईआईटी करना है, आईआईटी में ही है जो असली है। हम्म, आईआईटी अगर नहीं हो पाया तो निकल गए। तो आई हाँ। अच्छा, ये मीन टेंथ के होता बाद है का बता रहे हो करके। आप। हाँ, अब उससे पहले भी कुछ नोटेबल कुछ खास है नहीं बताने लायक। मैं क्या बताऊं, मतलब 10th कर लिया। हम्म आईसीएसई बोर्ड था मेरा। नहीं नहीं, भ्रम जितने परसेंट भ्रम। आने थे। जो आई जो अच्छा, आईआईटी का भ्रम। भ्रम था वो टेंथ के बाद था। हाँ, मैं जब तक 10th में था आईआईटी नाम सुना नहीं था, और मैं काफी खुश हूँ कि हम्म नहीं सुना था, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मतलब नर्सरी से कोचिंग वोचिंग करने लगते थे। मेरे साथ ऐसा था हम्म, नहीं। ठीक तो है। मेरे साथ ये था कि मतलब होता है ना कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं इंडिया में, वो हम्म आपको मतलब सेग्रीगेशन बहुत पहले से शुरू कर चुके रहते हैं कि नहीं आपका ये बैच है, आपका ये बैच है, उससे कम रैंक से ये बैच है, वीकेंड एग्जाम होते रहते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं रहा है कि मैं कभी टॉप टू बैच से नीचे कभी गया हूँ। रिशफलिंग होता रहता था हर 2 महीने। क्या बात है। तो वही मतलब हम लोग को तो बताया जाता था कि भाई तुम लोग बने हो आईआईटी के लिए, अगर कुछ गलत किया तो मतलब जिंदगी झंड। सॉरी अगर मैं हम्म, कुछ अगर ये नॉट सेफ नहीं फॉर नहीं, वर्क हो ठीक है। जाए तो हाँ, बीप कर नहीं नहीं, देना एडिटिंग करते हम तो समय। बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। हम्म हम्म ओह ऐसा क्या। मैं तो मतलब हाँ यही उम्मीद लेके मतलब जेई मेंस में भी ठीक ठीक था रैंक आया। जेई एडवांस में हमारे यहाँ पे वो था 2014 का जेई एडवांस में याद है कि अम, वो था आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं था हमारे पहले वाले पेपर में। हम्म लेकिन ऐसा था कि अगर आप मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन थे, मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन अगर आपको एक भी छूट गया तो आपको इसके लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। काफी ओके। मतलब खतरनाक था। एंड इट रियली स्टम्प्ड मी आउट रियल बैड, क्योंकि मेरी मतलब हम लोग को कोचिंग सेंटर्स में आदत सी थी कि एक आंसर मिल गया एलिमिनेशन। मैं तो हम्म, उन लोगों में से आता था जो एलिमिनेट करो ऑप्शन, और जो आ गया वही खत्म, जीत गए वही दूसरा है, वाला। हम भी वही हैं, हम भी वही हैं। तो भाई है सब ये कॉलेज के हैं, सब ऐसे ही होंगे, एक चिट्टे बट्टे जो भी कहते हैं वही है। तो मतलब जेई मेन मैं मतलब उस हवा में था ना कि जेई मेन जैसे छोटी चीज हमारे लिए है नहीं। चीज रैंक आगे चलता है, क्वालिफायर मेन तो एडवांस है। और राइट। उस वजह से पिटाई खाया मैंने। हाँ हाँ हाँ, और वहां हमारे पे साथ भी मैंने वही खाई है। पिटाई।
यस, वहां पे खाई हमने पिटाई, मुझे रैंक आया, लेकिन मुझे मिल रहा था आईआईटी बीएचयू में फूड साइंस, जो अच्छा। हमारा काउंसलिंग होता है, याद नहीं है, जो सब आईआईटी बीएचयू फूड साइंस मिल रहा था, आईआईटी पटना मैकेनिकल मिल रहा था, और मुझे था बचपन से जावा सीखकर कोडिंग आती है, मुझे नहीं ठीक है। करना है मैकेनिकल, मुझे नहीं करना फूड साइंस, चाहिए कंप्यूटर साइंस। अब देखिए हम्म। जेई मेन रैंक में एनआईटी में मिलने लायक है नहीं, वही मिल रहा है, फिर से एनआईटी अगरतला मिल रहा है, मैं मैकेनिकल पॉलीमर साइंस पॉलीमर इंजीनियरिंग ये सब मिल रहा है, ये तो करना है नहीं, तो देखता हम्म। हूँ व्हाट कि वाज द सर रैंक दूसरा विश्रुत स्टेट वाइज भाई? ट्राई करते हैं। मेरा रैंक मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मुझे मार्क्स याद अच्छा। है, मेरे मुझे मार्क्स आए थे 360 आउट ऑफ 360 का पेपर होता था, जेई हाँ। मेन में आए थे मेरे 144, इतने याद है, ओहो। अच्छा। 144 आउट ऑफ 360, हम्म। 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 और जेई एडवांस में मेरे ज्यादा आया था, मेरा जेई एडवांस में 188 आउट ऑफ 360 आया था। हम्म। 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 ये अनोमली रही है हमेशा मेरे साथ, एनीवे, बट तो ठीक है। तो वही था कि मतलब ढूंढो पंजाब यूनिवर्सिटी ढूंढो, क्योंकि मतलब ढूंढो नहीं, मतलब ढूंढो कोई अच्छा कॉलेज ढूंढो, अगर एनआईटी अगर में नहीं मिलता तो कहाँ मिल सकता है कंप्यूटर साइंस, तो हमने कह हाँ। रहे भाई नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ ऑनलाइन पढ़ते रहते हो हैं, ओहो। अच्छा। तो भर दिया मैंने। और उस टाइम पे क्योंकि मैं पंजाब का हूँ नहीं, मैं अरे मतलब विश्रुत भाई, फिर आई हैव नो क्लू। आप गलत यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे। नंबर 1 यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ओहो। भाई मैं कह रहा हूँ गलतियां हो ही जा रही हैं, इट्स शेक्सपियर, अगर तुम लोगों ने शेक्सपियर पढ़ा होगा तो उसमें होता है कॉमेडी ऑफ एरर्स, हम्म। फॉर मी हम्म। कॉमेडी का मेरा एरर्स ज्यादा हाँ हाँ। है। ये यहाँ से पता लगता है, तो आईसीएसई वाले गेस्ट है हमारे। ओ, ऐसा क्या, एडिट कर देना प्लीज, अगर नहीं अगर नहीं। मेरे दोस्त ये लोग देख रहे होंगे तो उनको पता नहीं चलना चाहिए, तो प्लीज एडिट कर देना, ये तुम लोग तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, नहीं नहीं, ये ऐसा तो ना बोले कि ब्रेकिंग आगे में चल के भाई चलाएंगे, ये तो आपने इंट्रो में झाड़ रहा है, चलाएंगे ये ऐसा तो। नहीं, ये तो मेन है, ये तो हम शॉर्ट्स प्लीज में ऐसा डालेंगे। ये मत, ये कि मेरे भाई ऊपर मत मैं करा करो बताता हूँ, प्लीज यार, शेक्सपियर अभी ना करते हैं। आईसीएसई वालों ने पढ़ा है, ठीक है, सीबीएसई वालों ने उतना पढ़ा है जितना अच्छा, करिकुलम में था, उसका आधा आधा क्या था? पौना पढ़ के जितना पास होने के लिए चाहिए था, दैट इज हम्म। इट। बाकी सब आईसीएसई वालों ने पढ़ा है। अच्छा। नहीं, हम लोग को तो भैया इनेक्ट किया जाता था, हम लोग को डायलॉग भी वही वाले जो उस जमाने के, मतलब यूके में बोला जाता था, इंग्लैंड में वही डायलॉग बोलना पड़ता था, और क्लास में तो खैर इनेक्ट, हमने याद आखिरी दिन तुम लोग को इनेक्ट करा, हम्म। हमें हमारे वाले बैच को था एज यू लाइक इट, मेरी बहन भी आईसीसी में है तो उसको था मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो एज यू लाइक इट में पढ़ा गया था, मैंने ऑरलैंडो का रोल भी किया था, वहीं से तो नाट्यशाला वाला थोड़ा मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। क्या बात है। बढ़िया। नहीं, नाट्यशाला में आई वाज द वर्स्ट मेंबर विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, बट यस। अरे ये देखो विश्व भाई, आपका रोल रोल तो एक्सपेक्टेशन। कम ही लेते थे आप। हम्म। हाँ, क्योंकि एबिलिटी नहीं थी ना। अच्छा। नहीं, ऐसी बात मतलब, ये तो मैं कहूंगा कि काफी लकी रहा हूँ कि मेरे बैच में भी और मेरे बाद के बैच में भी बहुत बहुत टैलेंटेड लोग आए हैं, मुझे जब मतलब जब अनमोल ने शायद प्रीवियस वीडियोस में भी बोला होगा कि ऐसा टाइम आ गया था जब मेंबर्स हमें चाहिए थे, तब भी ऐसा नहीं, जरूरत नहीं पड़ा कि हाँ मुझे रोल करो, क्योंकि इतना टैलेंट है कि वी कैन हैंडल इट, सो आई वाज रियली लकी इन दैट सेंस, हम्म। ओके, सो आई हैव या। टोल्ड इट इन प्रीवियस वीडियो एज वेल कि आपके बैच के बाद तो इट वाज अ डाउनफॉल। ठीक है, तो उसके बाद तो कुछ ज्यादा बचा पता नहीं नहीं, था हाँ, हमारे। हम्म। मैं डाउनफॉल नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि लाइक तब मतलब संभल गया काफी अच्छा, मतलब मैं तो काफी मतलब इम्प्रेस था सच बताऊं तो, तुम लोगों से सीनियर बैच में मुझे याद है अतुल, प्रियम, अतुल, प्रियम, हम्म। राशि, दिवेश, आयुषी, दिवेश, ब्रिलियंट, शिवम। मुझे इन लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी लगी थी, हम्म। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, मुझे सरवाइव नहीं कर पाए, देयर आर डिफरेंट रीजंस, आई एग्री, बट आई थिंक द ग्रुप ग्रुप के अंदर जो लोग थे, विच इज व्हाट रियली मैटर्स, विच इज रियली गुड। सही है। बाकी विश्वनाथ भाई, डोंट गेट कैरिड अवे, ये हमारा पेट कमेंट है, जो भी आता है हम बोलते हैं कि आपका बैच ही था सब कुछ प्रभु, उसके बाद तो इधर उधर हो गया चलो सब। ऐसा कल अभी तो मैं, नहीं हाँ भैया, सफरिंग विद सक्सेस। है।
सही। अच्छा विश्वनाथ भाई, एक फॉलो अप क्वेश्चन इस पे, आपने क्योंकि हम्म शेक्सपियर पढ़ा है और प्लेस भी आपने पढ़े होंगे आई एम श्योर, या देखे होंगे, तो आई एम हम्म श्योर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नाट्यशाला। हाउ मच डिफरेंस यू सी एंड व्हाट द डिफरेंसेस की जो आपने प्लेस पढ़े हैं जो वेस्टर्न कल्चर में हम्म यूजुअली होती है, और जो चीजें कॉलेज हम्म। लेवल पे हम नाट्यशाला में करते हैं, तो आई एम श्योर तो कि बहुत डिफरेंस है, बट हाउ डू हम्म यू से इट? I don't know if I'm the right person to answer this question, although देखो, जो हमें एकेडमिकली जो प्लेस बताया जाता है वो एक बहुत बहुत पहले के जमाने में लिखा गया है। वो जमाना था जब इक्वल राइट्स के लिए इतने लोग मतलब आवाज नहीं उठाते थे, या फिर लोगों के पास आवाज थी नहीं। एक जरिया था लोगों के तक जागरूकता पहुंचाने की, वो था प्ले। तो कुछ मामलों में जो अभी का प्ले हमारे जो नाट्यशाला में था वो सिमिलर इस मामले में है कि आर प्लेज आर स्टिल अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वी आर यूजिंग दिस एज अ प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड अ मैसेज। ऑल्दो उन जमाने में द मैसेज इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट जूलियस सीजर या फिर एज यू लाइक इट, इसमें एक तरह का फ्यूडल सिस्टम दिखाया गया है, एक सोसाइटी में एक तरह का डिवीजन दिखाया गया है जो उस जमाने में ही था और उस जमाने में खत्म हो गया है। जबकि आज के जमाने में हम लोग देखते हैं कि जो लाइक सोसाइटी की जो स्टेटा है, अपर मिडिल, लोअर मिडिल क्लास जो इतनी बड़ी सी है वो काफी स्प्रेड आउट है, और जो डिवीजन है वो डिवीजन नहीं है। एक और मामले में कहूंगा कि मुझे लगता है कि हमारी नाट्यशाला का शैली ही एक तरह से डिफरेंट है, एक तरह का हमारी ऑडियंस डिफरेंट है, हमारे चैलेंजेस अलग हैं। जो शेक्सपियरियन प्लेस जो थे, जो विक्टोरियन प्लेस में कहूंगा उनको, उनका था कि ऑडियंस को आपको बुलाना नहीं पड़ता था। आपके एक सेट ऑडियंस है जो अभी एक एक्सपेक्टेशन लेकर आई है, आप उस एक्सपेक्टेशन पे डिलीवर कर रहे हैं। जबकि नाट्यशाला में द चैलेंज स्टार्ट्स फ्रॉम गैदरिंग एन ऑडियंस, कीपिंग द ऑडियंस एंगेज्ड, एंड also let them leave with a message, something which they have to carry forward when they leave home, and compel them to think something different. तो आई बिलीव हमारे ऊपर एक तरह का ओनस थोड़ा ज्यादा है। आई मीन नाट्यशाला वॉट एवर इट डिड रियली मीनिंगफुल वर्क। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। तो आई थिंक एक और लास्टली ये कहूंगा कि हमारे प्लेस में क्रिएटिविटी की रूम ज्यादा है, लिटरेरी वैल्यू कम। उस मामले में लिटरेरी वैल्यू ज्यादा है, क्रिएटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके दीज वुड ओके। बी द मेजर डिफरेंसेस इन ओपिनियन। एंड इतना ऑन द फन इतना साइड मैं जब तो मेरे नहीं, को एक मैं difference कभी नहीं लगता एक्सप्लेन कर सकता था इतना। है। रुक के मैं घंटा नहीं मैं एक्सप्लेन कर कुछ सकता भाई। कुछ गलत बोला तो बता देना। नहीं अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल सही बोला है। अरे नहीं नहीं, आपने तो मतलब पूरा समराइज कर दिया सब कुछ, जगह जगह से उठा के, सही है, सब सेगमेंट्स कवर कर दिया आपने। जितनी लिमिटेड नॉलेज है, मैं बस जितना कर। एक जो फन साइड डिफरेंस मुझे लगता है, एज यू वर सेइंग कि हमने जो प्लेस हम्म पढ़े हैं वो पुराने टाइम के थे, तब लोग अपने राइट्स के लिए आवाज नहीं उठाते थे एंड ऑल। और नाट्यशाला वाले तो आवाज क्या, ये तो कॉलेज सर पे उठा दे, ये तो जो डंडे बिल्कुल। डुंडे लेके पहुंच जाते थे ढोल लेके। हमें और ये बोला तो कि कुछ मतलब करो ना करो, आवाज आवाज बुलंद होनी चाहिए। आ, मतलब ये तो फुटबॉल ग्राउंड से लेके मतलब बस स्टैंड तक सुना दें, होशियारपुर, इनका टारगेट तो यही होता था कि वहां तक आवाज जानी चाहिए, है ना अनमोल? हाँ, मैंने इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्टल में जब मैं शिफ्ट किया था तो मैंने कोशिश किया था कि मेरा रूम उस तरफ पड़े, क्योंकि नाट्यशाला की प्रैक्टिस से कभी भी मैं ऊंचा। थैंक्स फॉर दैट। ओहो क्या बात है। ये और गर्ल्स आपका, गर्ल्स जहां हॉस्टल तक वाले मुझे याद परेशान है, रहते थे। ये हम्म गर्ल्स हॉस्टल वाले परेशान रहते थे क्योंकि जहाँ पे हम वो नहीं होते थे, क्या कहते हैं, ये डिस्पेंसरी गोल होती थी पोस्ट। हमारी। अच्छा। तो डिस्पेंसरी से हम चिल्लाते होते थे और गर्ल्स हॉस्टल वाले कहते कि भाई यहाँ तक आवाज आ रही है। वो उनके लिए शोर है, मेरे लिए म्यूजिक थी, तो ये फर्क। मेरे तक आते थे, थोड़ी फिल्टर हो जाती थी, तो मेरे लिए म्यूजिक थी, उनके लिए शोर नहीं। सही। और जहां सही तक सही। जहां तक मुझे याद है ना विश्वनाथ भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका जो हम्म लास्ट टाइम जब आप थे हॉस्टल में, जो आपका रूम था वो थर्ड फ्लोर पे था, और वो भी ऑडिटोरियम वाली साइड, क्योंकि मैं एक दो बार आपसे मिलने आया था दिवेश के साथ या और लोगों के साथ। हम्म दैट वाज योर हम्म। लास्ट टाइम राइट? मेरा थर्ड फ्लोर पे था, लेकिन ऑडिटोरियम के साइड नहीं, पीछे वाले साइड पे था। मैं अक्सर पाया जाता था उस साइड में, क्योंकि वो मेरे दोस्त का रूम था, मेरा एक खास दोस्त है इंद्रकांत। ओके
तो मैं अक्सर वहां पाया जाता था, तो वो मेरा रूम नहीं था, वो वहां पे रहता मैं मिलता था, बस वहां पे रहता नहीं ओके, फेयर इनफ। अच्छा, नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन यही है, आप अपने रूम में क्यों नहीं पाए जाते थे और सामने वाले रूम में क्यों पाए जाते थे? था। ये भी कोई, आई मीन, इसका 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 जवाब मैं देता हूँ। जैसे हाँ, नवीन तो मैं जी आपके जी, रूम में पाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। यार ये तुमने ना इजी वे आउट दे दिया विश्रुत भाई को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ थैंक, अच्छा सुनने को मिलेगा उनसे। कुछ विश्रुत, आई मीन कुछ चलो खास एनीथिंग नहीं यू था वांट टू मेरे ऐड रूम ऑन में, दिस? नथिंग मच, आई मीन एप्ली सेड। मेरे रूम में मेरे साथ मेरा दोस्त था संजय, वो टॉक्सिक का मेंबर था। और हम्म। जितने मतलब एक हमारा ये इंद्रकांत हमारे एक बैच का टॉपर था, और द लीस्ट फन पर्सन टू बी अराउंड वो था। लेकिन क्योंकि टॉपर था, कुछ हाँ, ज्ञान तो चाहिए भाई, पास होना है, अच्छा, तो ठीक उसके है। अराउंड होना पड़ता था। तो हम्म। इस वजह से अपना रूम छोड़ो, अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, और जाओ अचीवमेंट पाने के लिए, ये था हमारा माइग्रेशन। हम्म। माइग्रेशन हमेशा से रहा, तो ये माइग्रेशन इसलिए होता था। मजाक कर रहा हूँ, दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही फन टू बी विद, अगर वो देख रहा होगा इन केस तो। नाइस और कवर। अब एडिटिंग बहुत जरूरी है, कर लेना प्लीज। नेचुरलिटी भी बहुत अच्छी चीज है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये रॉ फॉर्मेट नेचुरलिटी, में हम पब्लिक करेंगे। यार तुम लोग फंसा सही रहे है, हो, सही है। आई मीन। यार आप टेम्पे में बैठे हो, कौन सा वो आपको ईमेल ड्रॉप कर रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला। इसी बात का, इसीलिए मैं अभी बोल पा रहा हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, जो पूछना है पूछो, बस एडिट कर देना। वो मिलाकर तो ठीक सब कुछ ईमेल करेगा, ज्यादा ज्यादा और ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। है। ठीक, ठीक है। अच्छा यार अच्छा आपने विश्रुत भाई, आपने हम्म। अच्छा आपने बोला हम्म कि आपको इंटरेस्ट था कोडिंग वगैरह में, इन सब में, हम्म बट स्टिल आपने इसी ली। अ, नहीं, गलती, ये गाली मत देना प्लीज, मैं सीएससी का हूँ। अच्छा आप सीएससी के हो? मैं सीएससी अरे का हूँ, हाँ। हाँ, अच्छा सीएससी के अच्छा और भाई। अच्छा अच्छा। अभी भी कर रहा हूँ, मास्टर्स इन एमएससीएस कर रहा हूँ, स्पेशलिटी स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। अच्छा अच्छा, तो ये मेरे इसी से वाली मिस्टेक गाली, होगी। ये प्लीज लेवल में। ठीक है, यस। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी मतलब कोई अकाउंट वगैरह हैक कराना हो कर दोगे आप विश्रुत भाई? बताओ किसका चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा मैं भेजता हूँ आपको, डिटेल्स भेजता हूँ। लीगल, एक चीज ये बता देता हूँ, सबसे पहले फ्री टिप देता हूँ कि क्राइम करना हो तो हाँ पब्लिक डोमेन में ये मत छोड़ो कि हाँ मैंने क्राइम किया है। हाँ, पहला बात टिप, तो सही है। पहला टिप। हम्म। चलो कोई नहीं, ये उड़ा देंगे, ये ये चीज देखो उड़ा यूनिवर्सिटी में नहीं, ये यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया ये जाएगा, ये ये जितना फील हमारे पे कर लो। ये हमारे पास पावर है, हम क्या उड़ा सकते हैं क्या नहीं। सोच समझ के उड़ाओ। देंगे। सही है। विश्रुत, आपने कौन से सेम में यू ज्वाइन नाट्यशाला? फर्स्ट, जैसे ही आते ही मैंने मतलब आया था शायद अगस्त 2014 में, और सितंबर, हाँ मुझे याद है कि अगस्त के स्टार्टिंग में ऑडिशन वगैरह हो गई थी, और माय फर्स्ट डे एज अ नाट्यन वाज ऑन माय बर्थडे इटसेल्फ ऑन अगस्त 28। आई इवन हैव हम्म। अ पिक्चर ऑफ द प्लेस। हम बहुत जब हम लोग रिक्रूट हुए थे, बहुत सारे लोग हमारे बैच से आए थे। कुछ ओहो। मतलब, अगर आपको याद होगा कि जो केमिस्ट्री लैब है उसके पीछे ग्राउंड होगी, याद अगर होगा हाँ तो, जहाँ पे जो क्या कहते हैं, जहाँ पे वो था, मंदिर था, मंदिर के साइड पूरा ग्राउंड भर गया था, इतने सारे लोग थे, और उनमें से एक मैं था। और हाँ, वो आखिरी बार था जब हमने इतने सारा क्राउड देखा था नाट्यशाला में। सही है। यू हैव पिक्चर ना, प्लीज सेंड इट टू अस, विल पोस्ट इट लाइक चैनल पे ना, डेफिनेटली विल पोस्ट इट। डेफिनेटली डेफिनेटली। सही। और आपके आपके बैचमेट्स में से जो कुछ चुनिंदा फ्रेंड्स हैं विच आर पॉसिबली स्टिल देयर इन योर कांटेक्ट, वो कौन कौन है? स्पेशल यस, पीपल। आई मीन एक तो संजय है, जो
स्वास्तिक का मेंबर था, ये हमेशा बोलूंगा मैं, संजय द स्वास्तिक मेंबर। फिर इंद्रकांत मेरे कांटेक्ट में है एज यूजुअल। फिर अनिमे, आई थिंक ये लोग, मतलब ये नाम शायद इतने ज्यादा तुम लोग शायद नहीं जानते हो, ये लोग इतना मतलब एक्टिविटीज में इतने घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन तो भी मेरे बहुत क्लोज थे इनसे, अभी भी मेरी बात होती रहती है। मुकेश, अनिमेश और विक्रम, विक्रम हम्म राजन, विक्रम राजन से भी थोड़ी बात हुई, लेकिन बट नॉट विक्रम द नाट्यशाला विक्रम, देयर इज अनदर हम्म विक्रम। एंड फिर कभी कभी स्वामी भैया मेरे बैच के हैं नहीं, लेकिन उनसे, और अक्षय मित्तल हमारे सीनियर थे, ये लोग जब हाँ मैं फर्स्ट भाई। ईयर में था, ये लोग फोर्थ ईयर में, तो इनसे हम्म मेरी बात लगातार होती थी। इनफैक्ट हम्म हम्म मित्तल भैया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि लाइक आई वाज प्रोफेशनली, मुझे काफी इन्होंने हेल्प किया है, कि लाइक गाइडेंस उन्होंने हम्म बहुत दिया है। और स्वामी हम्म भैया के साथ मेरे काफी इंटरेस्ट थे अदर देन नाट्यशाला एज वेल। वो और मैं, हम लोग मेसी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो हमारी जब भी वर्ल्ड कप ओहो। जो हुई है, तो हमारी रेगुलरली अच्छा। बैक एंड फोर्थ हुई होती रही है उनकी, काफी मतलब बहुत इमोशनल, हम लोग दोनों बहुत इमोशनल थे जब भी मेसी वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है, तो ये हमारी हम्म बातें से होती रहती हैं। अदर देन सही। नाट्यशाला से मेरी, आई मीन, अनफॉर्चुनेटली उतनी बात हो नहीं पाती, बट यस, आई स्टिल काउंट देम अमंग रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। इनके साथ मेरे काफी अच्छे अच्छे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सही है सही है। और आपने ऑब्जर्वेशन, आपने किसी फीमेल फ्रेंड का नाम नहीं लिया यार, ऐसे कैसे? कोई नहीं है टच में? ये सब लौंडे ये लपाटे? ऐसे ये ऐसे ऐसे दिल पे लग रहा है उनके, कैसे लूं नाम। कोई नहीं है यार टच में। बात करो या तो फिर ये बताओ, हाय विंकल, हाय नेहा, अगर तुम लोग देख रहे हो। नहीं, एक्सेप्ट विंकल, एक्सेप्ट एनीबॉडी हु हैज फीचर्ड इन दिस चैनल। एक्सेप्ट विंकल, नेहा नहीं, तंवर, एक्सेप्ट oh एनीवन। how can I forget her? Accept नहीं, anyone who, एक्सेप्ट I एनीवन। mean who? एक्सेप्ट एनीवन जिसका नाम आ चुका है इस पहले वाली वीडियोस में जैसे। हाँ उनसे टच में नहीं हूँ मैं, आई मीन हाँ नहीं हाँ, नहीं, कोई नहीं, उस टाइम पे कोई तो थे। बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई करवाएंगे, नाम आप टच लोग ही तो एक्सपेक्ट करवाना है करे तो हमने। बता दो, आई मीन अगर कोई नाम आप लोग एक्सपेक्ट करे तो बता दो, आई विल। नहीं नहीं, एक एक तो आपने भी बोला नेहा, नेहा कौन? तनवर कौन नेहा? तनवर, हाँ नेहा तनवर, अभी शायद वो स्कॉटलैंड में है। उससे मेरी हाल ही में बात हुई हुई थी, आई मीन मेरा हम्म नाट्यशाला हम दोनों ने साथ में शुरू किया था, साथ में हम दोनों ऑडिशन में हम लोग वी वर पेयर्ड अप टुगेदर, एंड इवन ड्यूरिंग अ लॉट ऑफ प्लेस वी डिड थिंक लाइक वी वर पेयर्ड अप टुगेदर, सो उसके बाद काफी क्लोज फ्रेंडशिप थी मेरी। हम्म ओके विश्रुत भाई, हाउ व्हाट इज शी डूइंग इन स्कॉटलैंड? क्या कर रहे हैं अभी वो? क्या स्टेटस है उनका, इफ यू हैव टू समराइज? वो भी है मास्टर्स ही, शी इज स्टूडेंट, शी टू इज डूइंग मास्टर, वो ईसीई में थी, आई थिंक शी इज डूइंग समथिंग इन रिलेटेड फील्ड, एडवांस्ड कोर्सेज इन रिलेटेड फील्ड, आई गेस, इफ आई एम नॉट ओके मिस्टेकन, अगेन वेरीफाई कर लेना, ओके फैक्ट चेक कर लेना। ओके ओके। वन ऑफ आवर प्रीवियस गेस्ट ना, मतलब जो भी गेस्ट आता है वी हम्म आस्क हिम और हर की तीन बंदों को नॉमिनेट करके जाओ, यू वांट टू सी ऑन दिस शो। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है यू ओके वांट अस टू आस्क देम, तो ये सब हम पूछते हैं उनको। हम्म दो गेस्ट ने पहले नॉमिनेट करा है, बट वी आर अनएबल टू रीच आउट टू हर। उनका नंबर वगैरह पुराने वाला चल नहीं रहा। आई थिंक शी इज नॉट एक्टिव हम्म ऑन इंस्टा एज वेल। तो हाउ कैन वी रीच आउट टू हर? व्हाट इज द बेस्ट मीडियम? she reached out to me on Facebook Messenger, try फेसबुक? that I ओके। guess, ओके, yeah, आजकल यूज करते हैं लोग फेसबुक, आप लोगों की चला जनरेशन लेंगे। में। अरे चला लेंगे। मतलब अच्छा आप लोगों चला से ले। बात करनी हो तो चला लेंगे, वैसे नहीं मेहनत चलाते। करो तो, अरे शिट यार, अरे विश्रुत भाई, इतने बूढ़े हो गए हम लोग। यूज तो यूज तो मैं इंस्टा भी नहीं करता। ओह, व्हाट्स योर सोशल बट मीडिया ऑफ चॉइस? कोई नहीं है। जूम, यूट्यूब, इसका यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब। ठीक है। इंटरेस्टिंग इसके चॉइस। इसके इसके चॉइसेस पता है कैसे हैं? जैसे टिकटॉक था, बैन हो गया। हम्म ट्विटर था, मस्क हाँ, भाई साहब ले गए। तो ऐसे ऐसे अच्छा, चॉइसेस हैं इसके। यूट्यूब अब बंद करा दो भाई। यूट्यूब यूट्यूब का भी कुछ अगला आइडिया पता चला, यूट्यूब का ओनरशिप चेंज हो अच्छा, गया है, और उन्होंने कह दिया कि वि- भाई यार वीडियोस अपलोड करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, हो जाए नहीं। ऐसा। सही है अच्छा, सही। वन मोर थिंग, हम्म विश्रुत भाई इज एक्टिव ऑन ट्विटर एज वेल।
हाँ। ओ यस, ये अच्छा आप लोग ने वो भी देखा है। हाँ। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ हमारी ऑलरेडी। टीम है, हमारी टीम है पूरी हम्म। जो रिसर्च करती है। हाँ, उसमें 2 लोग हैं, एक ही अच्छा, एक में। काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है, ये मानना और पड़ेगा। तो और क्या हमें और वो ट्विटर सिर्फ पे क्या देखा आपने? इनके ज्यादातर ट्वीट्स जो होते हैं वो फुटबॉल रिलेटेड ही होते हैं, मैंने देखा है। हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पोस्ट भी, हम्म स्टोरीज भी। हम्म हम्म वही, मेरी जिंदगी वहीं पे शुरू होती है, खत्म होती है, क्या बताऊं मैं। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, तो विश्रुत मेरा भाई मूड क्या भी यही डिपेंड करता है, बार्सिलोना जीत रही है तो मैं खुश, वरना क्या बात है? जैसा भी कौन है। है तीन टॉप 3 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आपके 3 बेस्ट फुटबॉलर्स और सॉकर प्लेयर्स। सॉकर, ओके। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, टॉप 3। हाँ। सबसे ऊपर। लियोनेल मेसी, ऑफ अच्छा। कोर्स, हाँ। डिएगो मैराडोना, अच्छा। एंड ज़िनेडीन जिडान। ज़िनेडीन अच्छा। जिडान या फिर अंडर इनिएस्टा। हाँ, तो फॉलो अप क्वेश्चन इन इस दोनों पे, को चूज नहीं कर रोनाल्डो सकता। से। नहीं, इस पे हम्म एक फॉलो अप क्वेश्चन, रोनाल्डो से आपकी क्या हम्म दुश्मनी दुश्मनी, दुश्मनी नहीं है। मैं रोनाल्डो को ड्रीम लीग में मानता नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता ही इज दैट क्वालिटी। आई एम सॉरी, ही इज नॉट अ गुड सॉकर प्लेयर, ही इज एवरेज एट है? बेस्ट। क्यों ही इज नहीं नॉट अ मानते सॉकर आप? प्लेयर, ही इज जस्ट एन अंडरवेयर मर्चेंट यार। वो चड्डी बेचता है इंस्टाग्राम पे। ओहो। फुटबॉल खेल कहाँ दिख रहा मुझे? फुटबॉल खेलते नहीं दिखा मुझे इस अरे साल। हाँ, दो दो बार 2 गोल किया उसने इस लीग में। हाँ, हाँ। वो वर्ल्ड कप में बाल बाल लगी कि नहीं, इस बात का डिबेट चल रहा था उसका, कि हाँ भाई मेरे गोल किया, बाल पे टच किया था मैंने, ये इसको फुटबॉलर बोलेगा अच्छा तू? अच्छा, एक और क्वेश्चन, इसको छोड़ो नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, इसको नहीं छोड़ते नहीं हैं। यार, इसको एडिट मत करियो। ठीक है, ये ये बताओ यार, इंडिया चीज, फुटबॉल में क्यों नहीं हाँ, अच्छा कर रहा? हाँ। ये काफी काफी लंबा क्वेश्चन है। इसका अगर एक पूरा पॉडकास्ट एपिसोड अगर रखना चाहोगे तो मैं देने को तैयार रहूंगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हम्म ये। बाय हम्म द वे, मैं जब लाइक अमेरिका आने से पहले मेरा खुद का एक फुटबॉल पॉडकास्ट भी था मेरे दोस्तों के साथ, जिनसे मैं फेसबुक पे मिला हूँ। सो इस पे हम हाँ। लोगों ने इंटरव्यू किया था एक सो दिस इज गाय कॉल्ड रंजीत बजाज इन इंडिया। उन्होंने ग्रास रूट्स फुटबॉल शुरू किया है इंडिया में। जितना भी ग्रास रूट्स लेवल पे अगर फुटबॉल खेलते हैं छोटे बच्चे जो भी खेलते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि रंजीत बजाज सर ने एकेडमी खोल रखी है अलग अलग जगह पे। हम्म तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया, यूसी की इंडिया क्यों बड़े लेवल पे फुटबॉल क्यों नहीं खेल पाती है? दिस इज हम्म। मल्टी फैसेटेड। पहली बात, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमें लगना चाहिए कि हमारे पास बहुत रिसोर्सेज होने चाहिए कि राइट। हाँ, राइट। मतलब जिसको भी फुटबॉल परस्यू करना है कर सकता है। बट दैट इज नॉट ट्रू। इंडिया में प्रेशर हमेशा, लाइक ओनस हमेशा ये रहा है कि यू शुड सक्सीड एकेडमिकली, एंड ओनली देन यू आर अलाउड टू वेंचर इनटू। अगर आपको फुटबॉल एक हॉबी है तो यू विल परस्यू फुटबॉल एज अ हॉबी, उसमें ज्यादा फंडिंग नहीं है। हम्म क्रिकेट खेलोगे तो आपके पास बहुत दुनिया भर की फंडिंग है। क्रिकेट के कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है आपके पास। अगर बचपन से आपको शुरू करना है तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा हम्म और आप खेल पाओगे। हम्म कम फुटबॉल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। फुटबॉल को अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक तरह से रिस्क देखा जाता है कि आप, अगर आप बच्चे को फुटबॉल खिला रहे हो तो बोलेंगे कि यार इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया, पहले इसको कुछ रैंक लाने दो। हम्म तो रंजीत सर के एकेडमी में भी यही सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एक बच्चे को एडमिशन दिलाते हो तो बोलते हैं कि नहीं, पहले क्लास में फर्स्ट आओ। हम्म द मोमेंट तुम्हारा रैंक कम होने लगेगा, तुम्हारे पेरेंट्स सबसे पहले तुम्हारा फुटबॉल बंद कराएंगे। हम्म ये अभी भी एक चैलेंज है। हम्म सेकेंड पार्ट, अब मैं और होपफुली तुम लोग भी, हम लोग यूरोपियन फुटबॉल देख के बड़े हुए हैं। यूरोप हम्म में बहुत अच्छे लेवल, तगड़े लेवल का हमने फुटबॉल देखा है। हमने देखा है कि कैसे मेसी आंख मूंद के एक पास देता है और सीधी इनिएस्टा के पैर पे बॉल पहुंचती है। और हम्म मेसी को पता है कि मैं इस टाइम पे, अगर इतने सारे प्लेयर्स हैं मेरे आसपास, आगे पीछे साइड में प्लेयर्स हैं, तो मैं ऐसे पास करूंगा तो इनिएस्टा तक ही पहुंचेगा। और इनिएस्टा को पता है कि हाँ भाई ऐसे मोमेंट आएगा तो मेसी मुझे ही पास देगा। एक तरह से ड्रिल कर दिया जाता है। ये आती है काफी रेगुलर प्रैक्टिस से। मेसी तो क्या 13 साल की उम्र से बार्सिलोना की एकेडमी में है, उसी एकेडमी में इनिएस्टा, चावी, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, तो इन लोगों को आपस में खेलने के एक तालमेल बैठी हुई है। इंडियन राइट। फुटबॉल इतनी रेगुलर नहीं है। आपके एक सीजन, एक बहुत छोटा सा सीजन होता है, आपको टीम, इंडियन टीम के लिए भी खेलने के लिए उतना मौका उतना मिलता नहीं है।
तो ये इस तरह की तालमेल बिठा नहीं पाती। और ये सिर्फ लाइक आप इंडिया जिस टीम से compete कर रही है, इनफैक्ट नेपाल से भी अगर compete करिए, नेपाल की टीम में ये तालमेल बैठ चुका है। मेरे पापा बल्कि काठमांडू के लिए खेला करते थे बचपन में, जब अंडर 16 काठमांडू के लिए खेल चुके हैं मेरे अच्छा पापा। तो अच्छा उन्होंने बताया मुझे ये बात कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन काठमांडू एंड इंडिया। उन्होंने देखा कि आप टीम बिल्डिंग में उतना टाइम आप नहीं बिताते हो, यू लाइक आप एक तो कोचेस बहुत जल्दी बदलते हैं यहाँ पे। अगर एक कोच इज नॉट इफ अ कोच इज नॉट एबल टू डिलीवर इंस्टेंट रिजल्ट्स, यू जस्ट फायर हिम, जस्ट अ मिनट व्हिच शुड विश्रुत नॉट बी भाई, द ऐसे केस। ऐसे सॉरी। करते हैं, इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है? कंटिन्यू राइट इधर से राइट ही कंटिन्यू करेंगे। ओके बदल, ठीक है ठीक है। श्योर। तो ओके आपको ओके विल बी शेयरिंग अ लिंक थोड़ी देर में, अनमोल विल बी शेयरिंग एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट ओवर। कूल। ओके डेफिनेटली डेफिनेटली, ऑलराइट, कूल कूल। सी यू ओके बाय। विश्रुत भाई, ओके।